आज हम आपके सामने रामायण में श्रीराम के छोटे भाई भरत का चरित्र चित्रण करने जा रहे हैं। यदि भरत के मन में जरा सा भी दोष होता या वे सत्ता के लालच में बहक जाते तो आज भरत नाम कोई भी पिता अपने पुत्र का नहीं रखता। ठीक उसी तरह जैसे इतिहास में मंथरा और कैकेयी बस एक ही हुई है, किंतु यह भरत राम का प्रेम ही था कि आज तक हम भाइयों के रिश्ते की व्याख्या करने के लिए इन दोनों का नाम लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने भरत चरित्र की व्याख्या ही करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी। जब भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक होने वाला था तब भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी राज्य में थे। उन्हें कैकेयी से समाचार मिला था कि उनके नाना अश्वपति का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसलिए वे उनका हाल चाल जानने वहां चले गए थे। पीछे से उनकी मां कैकेयी ने मंथरा की चालों में आकर भगवान श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करवा दिया। इसी दुख में भरत के पिता राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दशरथ के प्राण त्यागते ही कैकेयी राज्य में तुरंत अयोध्या के दूत भेजकर भरत को बुलावा भेजा गया। भरत अभी तक सभी बात से अनजान थे। अयोध्या आकर उन्हें पता चला कि उनके पीछे महल में किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, जिस कारण उनके प्रिय भाई राम को वनवास मिला व पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाए वही भरत जी का चरित्र दिखाते हैं। उन्होंने उसी समय अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया व अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगी। उन्होंने अयोध्या का राजा केवल और केवल भगवान श्रीराम को माना व स्वयं को उनका दास बताया। यह सूचना उन्होंने अपने सभी मंत्रियों, गुरुओं तक भी पहुंचा दी। भरत का चरित्र चित्रण कितना शुद्ध था, इसका उदाहरण इस बात से देखने को मिलता है कि उन्होंने इस षड्यंत्र के लिए उत्तरदायी अपनी मां कैकेयी तक का त्याग कर दिया था। उन्होंने न केवल कैकेयी को मां मानने से मना कर दिया था, बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि वे आगे से उनका मुंह तक नहीं देखेंगे। शत्रुघ्न मंथरा को भरी सभा में घसीट कर लेकर आए व उसकी हत्या करने लगे। तब भरत ने उन्हें स्त्री हत्या करने से रोका व कहा कि यह भगवान श्रीराम के आदर्शों के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने मंथरा को एक कमरे में बंद कर दिया व भगवान राम के लौटने पर उसका दंड निर्धारित करने का निर्णय लिया। चूंकि दशरथ के 2 पुत्रों राम व लक्ष्मण को वनवास हुआ था व 2 पुत्र भरत व शत्रुघ्न कैकेयी में थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। बहुत दिनों तक उनका शव तेल व अन्य दिव्य पदार्थों की सहायता से सुरक्षित रखा गया था। इसलिए भरत ने सर्वप्रथम अपन पिता के शव का दाह संस्कार किया व उन्हें मुखाग्नि दी। इसके बाद भरत अपने परिवार, गुरु व सेना के साथ भगवान श्रीराम को वापस लेने चित्रकूट गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्रीराम से क्षमा मांगी व उन्हें वापस अयोध्या चलने को कहा। तब भगवान श्रीराम ने अपना पिता को दिए वचन के अनुसार वापस चलने से मना कर दिया। इसलिए भरत केवल उनकी चरण पादुका लेकर वापस लौट आए। अयोध्या आकर उन्होंने भगवान श्रीराम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखा। उसे ही सांकेतिक रूप से राम का अंग मानकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाला। चूंकि भगवान श्रीराम ने भरत को 14 वर्षों तक अयोध्या को संभालने का आदेश दिया था, इसलिए भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन तो संभाला, लेकिन श्रीराम की तरह वनवासी रहते हुए उन्होंने अपना सब राजसी सुख त्याग दिया व अयोध्या के समीप नंदीग्राम वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। चूंकि भगवान श्रीराम वन में भूमि पर सोते थे, इसलिए भरत ने भूमि पर 1 फीट का गड्ढा किया व भगवान श्रीराम से नीचे सोना चुना।
उनका स्थान भगवान श्रीराम से नीचे था, इसलिए वे उनसे भी नीचे सोते थे। भरत राम का प्रेम कितना शुद्ध था, वह इसी बात से ही पता चल जाता है। जब चित्रकूट में भरत श्रीराम से मिले थे तो उन्होंने उनसे वचन लिया था कि यदि वे 14 वर्ष समाप्त होने के पश्चात एक दिन की भी देरी करेंगे तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे। जब प्रभु श्रीराम 14 वर्षों के पश्चात पुनः अयोध्या लौटे तो भरत ने उन्हें वैसी ही अयोध्या लौटाई जिस प्रकार वे छोड़कर गए थे। इस प्रकार भरत ने अपने भाई का संपूर्ण कर्तव्य निभाया व धर्म की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो यही कुछ बातें थी जो भरत का चरित्र चित्रण व भरत का श्रीराम के प्रति प्रेम को दिखाती है। अपने इन्हीं कर्मों के कारण ही भरत ने न केवल अपने माथे पर लगा कलंक हटा लिया था बल्कि इतिहास के पन्नों में भाई का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तक बन गए थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें। इसके साथ ही आप लोग हमारे दूसरे चैनल रसोई विथ बेबी को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी मिलेगी।